इंडियन रुपी क्रैश कर रहे हैं और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। रीजन जानने से पहले न्यूज का जो ड्रामा है वो देखते हैं। He has finally breached the crucial 80 mark against the dollar. डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थम नहीं रही है। रुपया लगातार निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा है। रुपया लगातार अपने निश्चित जो निचला स्तर है उसको रिकॉर्ड बना रहा है। इनफैक्ट करीब एक साल से रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। महज एक साल में 5% से भी ज्यादा गिर चुका है। और हमारा एक्सचेंज रेट न्यूज खबरों में बस नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी इसके बारे में ड्रामा कई सालों से चल रहा है। यहां तक कि पॉलिटिशियन और एक्टर्स ने भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज किए। जूही चावला हो या अमिताभ बच्चन, सब ने मिलकर इलेक्शन के मुद्दे बना दिए। आओ थोड़ा इनके भाषणबाजी सुनाया जाए। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आई हूँ अपने साथ। आप लोगों को भी इसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी, खरीद लीजिए क्योंकि इसी से ढूंढ रही हूँ कि रुपया कहाँ तक गिरता चला तो मैं इधर आया हूँ आपको ये बताने के लिए जो व्यूज है, जो इनके एक्ट्रेस है, पॉलिटिशियन का व्यूज है, वो बिल्कुल गलत है। एक चीज जिसके बारे में आपको न्यूज हेडलाइन नहीं मिलेगी वो है आरबीआई रिजर्व्स के बारे में, जो कोई बात भी नहीं कर रहा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने इकोनॉमिक व्यूज ऐसे लोगों के ट्वीट देखकर नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है एक रिलेटिव्स बेसिस पर, क्योंकि डॉलर किसी की भी मतलब हर कंट्री का एक मेन करेंसी है, इसलिए हर करेंसी के डॉलर के मुकाबले मापा जाता है। इसके पीछे कई कारण है, जैसे यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारी दुनिया में और जो भी ट्रेड होता है देश के बीच वो डॉलर में ही होता है। इनफैक्ट जब इंडिया में भी सऊदी अरबिया से जब तेल खरीदते हैं तो वो रुपये में पैसे नहीं देते बल्कि डॉलर में देता है। सिंपली कहूं तो यूएस डॉलर शर्मा जी के लड़के हैं जिसको हर किसी से कंपेयर किया जाता है। सो आज एक्सचेंज रेट करीब 87 रुपीज पर डॉलर के लिए है। आपको मतलब अगर $1 आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको 87 रुपीज देने पड़ेंगे और ये एक्सचेंज रिलेटिव डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर मापा जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर रुपए की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी और अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है तो रुपए के मुकाबले डॉलर का जो रेट होगा काफी मजबूत होगा। सो मेन पार्ट पर कि रुपया कमजोर हो रहा है तो वो किसी वजह से हो रहा है। आई मीन माजरा क्या है? सो देखोगे 2021 से और 22 के बीच में रुपए की वैल्यू 72 से सीधा 83 पर आ गई थी, यानी कि 10% का गिरावट देखा गया था। वही अक्टूबर 2022 में जब वो वैल्यू 83 क्रॉस करके तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था, आओ सुनते हैं। Paul, I would look at it as not rupees sliding, I will look at it as dollar strengthening. कई जो अपोजिट पार्टी के पॉलिटिशियन थे वो उछल पड़े थे। जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि 121 देशों में इंडिया 107 नंबर रैंक पर आता है भूखमरी और जॉब के मामले में। तो प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर बोलेंगे कि भूखमरी नहीं बढ़ रही है हमारे देश में बल्कि दूसरे देश बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप पूछोगे आखिर क्या माजरा है, रुपये कमजोर हो ही क्यों रहा है, फिर डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसमें से भी सेम बात है। तो चलो फाइनेंस मिनिस्टर सही कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली रुपये कमजोर नहीं हुआ, डॉलर बढ़ा है, जिसकी वजह से रिलेटिवली रुपये कमजोर हो गया। और इस चीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है तो उसको ढंग से समझ लो। रुपये ही नहीं बल्कि दूसरे करेंसी भी कमजोर हुआ, क्योंकि इंडिया में तो रुपये देखते हैं बट और जो स्टेट है और जो कंट्री है वहां पे तो अपने अपने करेंसी है। तो सिर्फ रुपये कमजोर नहीं हुआ है, चाइनीज जो युआन है वो भी काफी कमजोर हुआ। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान जहां रुपये की वैल्यू 1.6 से गिरी है, चाइनीज युआन 4.1 से गिरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन से रुपये एक्चुअली इतना कमजोर नहीं हुआ। और डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग हुआ, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण यह है कि यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, दूसरा कारण है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यूएस ग्रोथ की कहानी जिसके लिए हमें 2023 में जाना होगा। अब 2020 से लेकर 2023 के दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सामान के दाम बढ़ जाते हैं, जिसका मतलब है कि लोग ज्यादा चीजें खरीदना नहीं चाहते और इसकी वजह से इकोनॉमी तबाह हो जाती है। किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है कि महंगाई या फिर इन्फ्लेशन बढ़े ना। इसी तरह यूएस के सेंट्रल बैंक ऑफ फेडरल रिजर्व ने एक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है अमेरिका में, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी
तो उसकी वजह से लोन काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। इकोनॉमी धीमी हो जाएगी, जब इकोनॉमी धीमी हुई तो दाम भी कम हो गए, और यही लॉजिक थी फेडरल रिजर्व के लिए। इसलिए अगर कोई भी सेंट्रल बैंक महंगाई को कम करना चाहता है तो वह इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, और फेडरल रिजर्व ने भी कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो इस पर कुछ लोगों ने बहुत एक्साइटेड हुए, ये लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब जब रेट बढ़ता है तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बॉन्ड का यील्ड होता है वो भी काफी ऊपर जाता है। इससे कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो अलग अलग कंट्री से पैसा निकाल के और यूएस की तरफ जाने लगे। इससे क्या हुआ, आईएनआर की डिमांड कम हो गया, क्योंकि जब भी आप उस कंट्री यूएस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डॉलर की डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो डॉलर में होगा। तो एट द एंड इससे भी ये हुआ कि डॉलर का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड था वो काफी ऊपर गया। अब लोगों ने अब वहां पे खरीदना है तो यूएस में ही जाना पड़ेगा जो डॉलर है, तो इससे डॉलर का डिमांड बढ़ा और ऑटोमेटिकली डॉलर का प्राइस ऊपर गया। अब जो डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा तो चाहे वो चाइनीज युएन हो, चाहे जेपीवाई आईएनआर हो, मतलब जितने भी करेंसी है ऑफकोर्स डिस्काउंट होगा, सस्ता ही होगा। ठीक है, तो यही मेन रीजन था इन्वेस्टमेंट। जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी वहां पे बन गया, क्योंकि जब रेट ऊपर जाता है और प्लस एक नया गवर्नमेंट आता है जो कि काफी इफेक्टिव हो, तो वो कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, सो ऐसे ही कुछ है जो आपको न्यूज पे नहीं दिखाया जाएगा, आपको उसके बारे में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वह डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप का शो जो कि काफी इफेक्टिव था। Truly be the golden age of America. That's what we have to have. जैसे ही ट्रंप इलेक्ट हुए, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, और ये एग्जैक्टली अपोजिट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो। वो एक कमजोर डॉलर चाहते हैं ताकि यूएस के एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों के कंपैरिजन से ज्यादा सस्ते हो जाए और दूसरे देश अमेरिकन चीजें खरीदें, जिससे अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो। पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी जिसने बाहर के इंपोर्ट्स को और महंगा बना दिया और डॉलर की डिमांड बढ़ा दी, जिसके साथ डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। पर देखो, बस अकेले डॉलर की गलती नहीं है, थोड़ी बहुत हमारे देश की भी गलती है, और इसके पीछे कारण है ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है, यानी कि एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हम करते हैं तेल और कई ऐसी चीजें जो आप डेली सामान में यूज करते हैं। अब हम आईटी सर्विसेज जरूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं थैंक्स टू इन्फोसिस एंड विप्रो, जो कि हमारे इंडिया के बिहाफ पे सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है कि वो हमारे इंपोर्ट्स को कैंसिल कर सकते हैं। मोस्टली ओवरऑल इंडिया नेट इंपोर्टर है, नेट इंपोर्टर की वजह से ही हमारा ट्रेड डेफिशिएट, और इसी वजह से कई डॉलर चाहिए होता है इंपोर्ट्स करने के लिए। तो जब तक हम ऐसे सामान इंपोर्ट करेंगे हम डॉलर की डिमांड बढ़ाते रहेंगे और हमारा रुपया कमजोर होता रहेगा। इसके अलावा इंडिया में गोल्ड के जो इंपोर्ट्स हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% से हटा के 6% कर दिया, और इसी वजह से रुपया और कमजोर हो गया, क्योंकि जब आप गोल्ड खरीदोगे तो आपको यूएस डॉलर से पेमेंट करना होगा, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हो